उस दिन मीना के घर कई वर्षों बाद उसकी पुरानी सहेली सोनी उससे मिलने आई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि थोड़ी ही देर में मीना की ननद, जो कि किसी दूसरे शहर से आने वाली थी, वह भी आ गई। उसके आते ही मीना के बच्चे खुश हो गए कि बुआ आ गई और हमारे लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ खाने को लेकर आई होगी। फिर जब तक उसकी बुआ ने उस बच्चों को उनकी मन पसंदीदा चीज़ बैग से निकाल कर नहीं दे दी, तब तक वह अपनी बुआ को घेरे खड़े रहे। यह सब सोनी देखे जा रही थी। मीना ने उससे पूछा, इस तरह क्या देख रही हो? मेरी ननद बच्चों को बहुत प्रिय है। जब भी आती हैं बच्चों के लिए कुछ न कुछ विशेष तौर पर लेकर आती हैं। यही नहीं, बच्चों की उनसे पटती भी खूब है, इसलिए बच्चों को उनके आने का इंतजार बना ही रहता है। अब तो जितने दिन यह यहाँ रहेगी उतने दिन रोज हम मिलकर सारे काम जल्दी निपटाएंगे और फिर दिन भर मजा मस्ती खेल और गप्पे का दौर शुरू हो जाएगा। ये सब सुनकर सोनी बोली, तू कितनी लकी है कि तेरी ननद इतनी अच्छी है। मेरी तो साल में एक बार ही आती है, पर क्या बताऊँ, उसके आने के बाद तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का नहीं, उनके बच्चों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलना होता है। उसके आने के बाद मैं तो बस फिर घर में बस काम वाली ही बनकर रह जाती हूँ। घर में पूरी फैमिली, मेरे सास-ससुर, ननद, पति सब मिल-जुल कर बातें करते हैं, पर मुझे उसमें शामिल नहीं करते। किचन में तो कोई झाँकता तक नहीं। बस बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं कि पूनम आई है तो उनकी पसंद का ही खाना बनेगा। मेरी ननद और सास बाजार या अन्य कहीं घूमने भी जाते हैं, पर मुझे बताते तक नहीं कि कहाँ जा रहे हैं और कब आएँगे। यहाँ तक कि हमारे घर की साल भर की प्लानिंग भी मेरी ननद ही करती है। अभी हमारे घर में रिनोवेशन का काम शुरू होने वाला है, ऐसा मेरे कानों में सुनाई दिया। यह भी मुझे बताया नहीं गया। उसका डिज़ाइन भी वही सेलेक्ट करेगी। कहने को तो मेरा ससुराल मेरा घर है, पर मुझे किसी बात में राय नहीं लिया जाता। दूर बैठी मेरी ननद ही सब तय करती है। मेरे पति भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते। ननद का तो अपने ससुराल और मायके दोनों पर राज चलता है और मैं आज भी ससुराल में अपने आप को अजनबी ही पाती हूँ। सोनी की कहानी में तो शादीशुदा ननद के घर में दखल अंदाजी की, पर दूसरी और रीता की कहानी सुनिए। उसकी ननद घर में ही है, उसकी शादी हो चुकी है, पर किसी कारणवश उसका तलाक हुआ है और अब तो मायके में ही है। यहाँ तो हालत और भी गंभीर है, क्योंकि ननद के साथ सिंपैथी भी है, जिस कारणवश घर में रीता को तो किसी भी कार्य में कोई महत्व दिया ही नहीं जाता है। ऐसा कोई घर में होता है जहाँ बेटी घर में हो तो बहू को अनदेखी किया जाता है, उसे भी सहारा भी नहीं दिया जाता। और तो और कोई बहू की तारीफ़ कर दे तो सास यह ज़रूर कहती है कि मेरी भी बेटी कुछ कम नहीं है। पर ये औरत यह क्यों नहीं समझती कि आखिर बहू या भाभी भी एक इंसान है। कभी-कभी उन्हें भी लगता है कि ससुराल वाले हमें बेटी जैसा भले ही ना समझे, कम से कम घर का एक सदस्य समझकर कुछ तो अच्छा बोल ले। पर ऐसा होता क्यों नहीं, शादीशुदा ननद हो या कुंवारी, अगर भाभी के साथ हिल-मिल कर रहे तो घर के मसलों में उससे विचार-विमर्श करे, उसकी राय को भी महत्व दे तो कितना अच्छा होगा। मनमुटाव भी नहीं होगा और रिश्ते में कड़वाहट भी नहीं आएगी। कई ननद भाभियाँ ऐसी भी है जिसका एक-दूसरे से इतना लगाव है कि कई बार ननद को अपनी भाभी की बात व्यावहारिक तौर पर सही लगती है और माँ का तर्क गलत, तो वह अपनी माँ को समझा भी देती हैं। वह सास-बहू में भी मधुर रिश्ते बनाने का सुंदर काम करती है और सहेली या बहन जैसी ननद भाभी को हमेशा पसंद होती है। पर कभी-कभी कुछ घरों में उल्टा भी होता है, जहाँ भाभी बड़ी अकड़ में रहती है और ननद यह सोचती है कि मैं उससे अपने मायके जाऊँ या नहीं। अर्थात ननद का व्यवहार सौम्य तो है, पर भाभी का व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। किसी भी रिश्ते में मधुरता तभी आती है जब दोनों तरफ से खुशबू बिखेरी हो। ननद और भाभी दोनों ही खुले विचारों वाली होने चाहिए, तभी परिवार में खुशहाली आती है।